to the lecture number 3, the liquidity. Yes! आज का लेक्चर बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं तुम्हें समझाऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और इससे पहले कुछ भी समझाऊं, वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट जरूर से करना। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। सब कुछ समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। चलो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको कर लो बड़ा, और चलो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। लिक्विडिटी क्या होता है? इनको पता होगा, शायद कुछ लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता। तो मैं आज बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, तुम्हें एक एक चीज बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। लिक्विडिटी what is क्या बोला? What is liquidity? राइटिंग पर गौर मत करना। What is liquidity? लिक्विडिटी का मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर्स। यानी मैं समझाता हूं, सब्र करो, मुझे सिर्फ लिख लेने दो। ये लिखा क्यों नहीं जा रहा? पेंडिंग ऑर्डर्स कुछ ज्यादा यार, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं लिखा जाता सही से। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? जब तुम एक ट्रेड लगाते हो, जब एक बाय की ट्रेड लगती है, फॉर एग्जाम्पल, यार तुम लोग के लिए मैं इसको ना कलर इसका सही कर देता हूँ, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगी। जब तक मैं तो ग्रीन कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ लाल। अब तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि तुम्हारा इसी तरह का होगा। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब तुम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो तुम यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। मार्केट हमेशा तुम लोग के स्टॉप लॉस को हिट करती है, तुम लोगों को लिक्विडेट करती है। तुमने सुना होगा कि लिक्विडेट हो गए। वो लिक्विडेट का मतलब होता है कि तुम लिक्विडिटी बन चुके हैं। अब वो ये लिक्विडिटी से क्या मतलब होता है? देखो, मार्केट ना ऑर्डर्स को फिल करती है, मार्केट ऑर्डर्स पे चलती है। जाहिर सी बात है, जब ऑर्डर्स ही फिल नहीं होंगे मार्केट में, तो मार्केट मूव कैसे करेगी? मार्केट तभी मूव करेगी जब ऑर्डर फिल होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर तब फिल होता है जब आप एक ट्रेड लगाते हो। अब आपने मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा अजीब सा है, बट इस पे ज्यादा गौर मत करना, ठीक है। अब तुम लोग को मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। इस स्ट्रक्चर में जब लोग ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह फॉलो करते हैं, कुछ लोग करते हैं, बल्कि हर कोई कर रहा होता है, यहां से वो लोग बाय करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये एक हाई बना हुआ था, अब जब ये हाई क्रॉस होगा, इसका मतलब अब ट्रेंड चालू है, चलता रहेगा, और हम यहाँ से बाय कर लेते हैं। तो क्या होता है, उन्होंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट की, यानी एक बाय का ऑर्डर लगाया, ठीक है। बाय का, देखो लिक्विडिटी कहां पेंडिंग होती है? लिक्विडिटी होती है अबव हाइज और बिलो लोज। यानी ये एक हाई है, ठीक है, ये एक हाई है, तो यहां पे लिक्विडिटी होगी और यहां पे लिक्विडिटी होगी, ठीक है। क्योंकि यहां पे सेलिंग के ऑर्डर्स लगे थे, यानी यहां पे सेल के ऑर्डर्स लगे थे, और यहां पर बाय के ऑर्डर लगे थे, ठीक है। तो यहां पे इनका स्टॉप लॉस होगा और इनका स्टॉप लॉस यहां पे होगा, ठीक है। तो ये होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, जिनको मार्केट ग्रैब करती है। तुमने सुना होगा लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप कुछ इस तरह की दिखती है। अगर मैं तुम्हें सिखाऊं तो इस तरह की कोई चीज होती है, यहां मार्केट जाती है और यहां से वापस आ जाती है, ठीक है। यानी यहां जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी होती है, तुम लोग क्या करते हो, जब ये जगह क्रॉस हो जाती है, मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे ये जगह क्रॉस होती है तो लोग कूद जाते हैं कि भाई अब तो मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है, ठीक है, ब्रेक हो चुका है स्ट्रक्चर अपना, ठीक है। तो वहीं से इंस्टीट्यूशन फायदा उठाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन वाली चीज ना तो मैं भी थोड़ी देर में समझाता हूँ, क्योंकि तुम लोग को ऐसे समझाऊंगा तो तुम लोग को समझ नहीं आएगी, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स। अब देखो, अब मेरी बात गौर से सुनो। व्हाट इज पेंडिंग ऑर्डर्स? लिक्विडिटी। कहाँ है लिक्विडिटी? देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है तुम्हारा स्टॉप लॉस। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। तुम लोगों ने जो ट्रेड लगाई है, उसका जो स्टॉप लॉस है वो है तुम्हारी लिक्विडिटी। देखो, जब कोई बंदा बाय की ट्रेड लगाता है, बाय की ट्रेड की लॉजिक क्या होती है कि बाय की ट्रेड में तुम एक चीज को खरीदते हो, ठीक है, और जब वो महंगी हो जाती है तो तुम उसको
बेच देते हो, ठीक है। ये तुम्हारी बाय की जो ना कुछ इस तरह बाय की पोजीशन काम करती है। तो वो जो तुम्हारी बाय की पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह की समझ लो, बाय की पोजीशन। अब यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ है यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं आ रही मुझे, शिट यार, मैं पता नहीं एकदम से कंफ्यूज हो गया। बाय की पोजीशन क्या बता रहा था, मैं भूल गया। लिक्विडिटी का कुछ बता रहा था, मैं भूल गया, चलो छोड़ो। बाय की पोजीशन में जब तुम एक चीज बाय करते हो ना, तो तुम लोगों ने एक बाय बाय की पोजीशन क्या है, तुमने एक चीज बेची और एक चीज खरीदी, ठीक है। यहाँ से तुमने खरीदी, जैसे ऊपर गई तो तुम लोगों को बेचनी पड़ेगी, ठीक है। ये तुमने बेच दी, यानी यहाँ पर बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तुमने, और यहाँ पर वो चीज सेल कर दी, यानी एक सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला कि एक बाय की पोजीशन में ऊपर की तरफ सेल के ऑर्डर्स पड़े होते हैं। एक चीज समझ आ रही होगी तुम लोग को, यहाँ पर देखो, तुमने अगर इस पोजीशन में कहीं से बाय किया, ठीक है, बाय किया, यहाँ पे आके मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, थोड़ा सॉरी, इधर इधर कहीं आके मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, यानी यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, तुमने समवेयर इधर बाय किया होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने इधर बाय किया होगा, कुछ लोगों ने इधर बाय किया होगा, यानी बाइंग आई मार्केट में, ठीक है। बाइंग आई और यहाँ पर लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है। कुछ लोगों ने सेल कर दिया, कुछ लोगों ने नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ, ठीक है, उनका एसएल हिट हुआ। अब तुम्हें मैं एक बेसिक सी चीज बना के दिखाता हूँ, उससे तुम लोग को पता चलेगा कि मार्केट में जो होता है चीज, ये स्ट्रक्चर जो है ना कुछ इस तरह का, ठीक है। अब इस चीज को गौर से समझना है तुम लोगों ने। यहाँ पर जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो लोग सोचते हैं कि भाई ये तो चीज टूट चुकी है, ठीक है, यहाँ से अब हम बाय कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई तुम लोग थे बाय, ठीक है, तुमने बाय किया, तो तुम लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया? लॉजिकली लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पर क्यों लगाते हैं कि भाई अगर इधर से भी मार्केट नीचे गिरी और इधर तोड़ दिया, यानी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, या जो भी तुम कहते हो वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी एसएमसी सीखा नहीं है तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह का तो पता है, यानी वो जो तुम इंड्यूसमेंट वगैरह वो चीज होती है मैंने नहीं सीखी, क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन सीखा, तो मैं तुम्हें इस पूरे कोर्स में वही चीजें सिखाने वाला हूँ जो लॉजिकली काम करती हैं। लॉजिक क्या कहती है, अगर हम लोग यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हम लोग सेफ हैं, क्योंकि भाई अगर मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया यानी मार्केट नीचे ही जाएगी। अगर हमने बाय का ऑर्डर लगाया तो यहाँ आने का कोई तुक ही नहीं बनता, तो ये हमारी सेफ्टी है एज अ स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस एक टूल है जिधर जो प्राइस तुम्हारी ऑपोजिट चली जाती है तो वहां आके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तुमने बाय किया था, यहाँ आके ऑर्डर सेल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल हो जाएगा, यानी यहाँ बाय का ऑर्डर था और यहाँ सेल का ऑर्डर था। तो हम बोलेंगे कि पेंडिंग लिक्विडिटी है। पेंडिंग लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर। और पेंडिंग ऑर्डर किस चीज का था? यहाँ पर सेल का। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाय की पोजीशन थी तो यहाँ पे बाय का ऑर्डर पड़ा हुआ था, यहाँ सेल का ऑर्डर पड़ा हुआ था। एक बाय की पोजीशन तभी क्लोज होगी ना, अब तुमने एक चीज बाय की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो हम शेयर्स की बात करते हैं। तुमने एक चीज शेयर बाय की है, अगर तुम उस शेयर को बेचना चाहते हो तो कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। अगर तुमने एक बाय की पोजीशन ओपन की है और तुम उसको क्लोज करना चाहते हो, यानी तुमने उस खरीदी हुई चीज को बेच दिया। ये लॉजिक होती है, तुमने एक चीज खरीदी, माइनस में चली गई तो तुमने बेच दिया, ठीक है। तो यह तुम्हारा स्टॉप लॉस था और मार्केट इसी को हैंड करती है, ठीक है। मार्केट क्या करती है? इसी को हैंड करती है। तो कुछ लोग थे जिन्होंने कंटिन्यूशन में यहाँ बाय किया होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया होगा। अब कुछ जो लोग थे उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ आके हिट हो चुका है, ठीक है। कुछ लोग थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ आके हिट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने देखा कि भाई यहाँ से तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो चुकी है। अब समझ लो मैं हूँ, मैं सोचूंगा अरे भाई ये तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो चुकी है, मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल की पोजीशन लगाई तो मैं समझ लो यहाँ पर टीपी लगा लेता हूँ, यहाँ पर एसएल लगा लेता हूँ, तो मार्केट क्या करेगी? जाएगी, मेरा एसएल हिट करेगी, लिक्विडिटी हम बन चुके हैं। कांग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक को नहीं देखा। अब ये छोटा सा एक मूव आया तो हम लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पे जो है ना हम सेल कर देते, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, यहाँ पर आप लोग जो है ना बाय वाले भी फंसोगे और सेल वाले भी फंसोगे। तो करना क्या है? बाय वाले भी फंसेंगे, सेल वाले भी फंसेंगे, तो करना क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर लोगों ने सेल किया,
वो लोग लिक्विडेट हो गए, मार्केट यहाँ चली गई, ठीक है। सेल वाले भी लिक्विडेट हो गए। अब बचे बाय वाले। बाय वालों ने यहाँ बाय किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। लेकिन जो लॉजिकली सोचते थोड़े बहुत लोग, उन्होंने यहाँ बाय किया होगा, बोला होगा कि भाई ये चीज टूट चुकी है, अब हम यहाँ से बाय कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ एक बाय का ऑर्डर लग चुका है, तो यहाँ उनका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है अभी, ठीक है। ये देखो, कुछ लोग होते हैं जो लंबी ट्रेड्स लेते हैं। अब यहाँ पे बाय हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे बाय हुआ होगा, यहाँ पे आके कोई ना कोई पीछे की चीज होगी जिसको स्वीप करके मार्केट नीचे गिरी। अब ये जो मार्केट नीचे गिर रही है, ये क्यों गिर रही है? क्योंकि यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स पड़े हैं। सेलर्स को देखो, इंस्टीट्यूशन पता क्या करते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज बताने लगा हूं जो तुम लोग को कोई नहीं बताता, ठीक है। एक लॉजिकल चीज कि तुम लोग लिक्विडिटी किस तरह बनते हो, लिक्विडिटी तुम लोग किस तरह बनते हो। इंस्टीट्यूशन चाहता है कि वो अपने मैसिव अमाउंट ऑफ ऑर्डर लगाए। जैसे समझ लो, छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 लॉट। एक इंस्टीट्यूशन चाहता है कि वो 1000 लॉट सेल करना चाहता है। अगर वो 1000 लॉट सेल करना चाहता है तो मार्केट में खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो वो लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट किस तरह करेंगे, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूशन है जो चाह रहा है कि लोग जो है बाय करें, तो लोग यहाँ बाय कर रहे हैं, लोगों ने यहाँ बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया, बट इधर आके सेलिंग स्टार्ट हो गई। क्योंकि अब इंस्टीट्यूशन को मौका मिल चुका था, लोगों को लग रहा था समझ लो इधर पीछे, लोगों को लग रहा था कि भाई यहाँ से जो है ना ये लाइन टूट चुकी है और अब आएगा तगड़ा वाला, यानी जिन्होंने बाय किया हुआ था अब बिल्कुल कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी और अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा तो जिन्होंने बाय किया हुआ था अब उनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होंगे। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, सारे लोग लिक्विडेट हो गए। मार्केट ने, इंस्टीट्यूशन ने किस चीज का फायदा उठाया? तुम लोग के बाय ऑर्डर्स का। तो कभी भी एक रिटेलर की तरह मत सोचो, क्योंकि अगर हर कोई यही सोच रहा होगा ना कि यहाँ से मार्केट जो है ना टूट रही है और यहाँ पे कंटिन्यू करेगी, इसका मतलब एक इंस्टीट्यूशन तो उल्टा ही सोचेगा ना। इंस्टीट्यूशन उसके साथ ट्रेड तो नहीं लेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को तो अपने ऑर्डर फिल करने हैं, उनको अगर अपने लॉट सेल करने हैं तो उन लोगों को दूसरे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो बाय कर रहे हैं। रिटेलर्स अगर बाय कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन ऑपोजिट जाएंगे और सेल करेंगे, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है किस तरह लिक्विडिटी काम करती है। अब ये लिक्विडिटी के बारे में ना बड़ी गहरी चीज तुम लोग को बताता हूँ। चलो, लिक्विडिटी के तो छोटा सा मसला हो गया था, उसको हमने अब सही कर दिया है। अब वी आर गुड टू गो। लिक्विडिटी क्या है अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आप लोग के स्टॉप लॉस होते हैं वो लिक्विडिटी होती है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग यूं करते हैं, एक तो मैं आपको पहले छोटा सा एक स्ट्रक्चर यहीं पे बना के दिखाता हूँ। अब फिर हम लोग चलेंगे लाइव मार्केट में, तो मैं लाइव मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत सारी एग्जांपल दिखाऊंगा एंड तुम लोग को समझाऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है, किस तरह फिल होती है। अब पहले चीज हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। तुम लोगों ने बहुत दफा क्या पता सुना भी होगा कि लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप। तो ये लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ मार्केट आई, यहाँ पर सेल ऑर्डर्स थे, यहाँ पर लोगों ने सेल किया, ठीक है, तो उन लोग के बाय के ऑर्डर यहाँ थे, ठीक है। अब कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ सेल किया होगा, उनके तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था वो तो खत्म, जिन्होंने यहाँ सेल किया था उनके बाय ऑर्डर्स यहाँ पड़े हुए थे, ठीक है, सेलर्स के बाय ऑर्डर्स यहाँ पड़े हुए थे। अब मार्केट क्या करती है? मार्केट आती है, इस जगह को ऐसे तोड़ती है, मार्केट आके इस जगह को ऐसे तोड़ देती है। अब तुम लोग एज अ बिगिनर, एज अ रिटेलर, तुम लोग क्या सोचोगे? तुम लोग सोचोगे अब तो ये टूट चुकी है, अब ट्रेंड कंटिन्यू होगा और हम लोग बाय कर देते हैं। यानी यहाँ पहले से बाय के ऑर्डर्स पड़े थे एंड अब दोबारा से ऑर्डर्स आ चुके हैं, यानी अब 2x ऑर्डर्स हो चुके हैं एंड अब इंस्टीट्यूशन इस चीज का फायदा उठाएगा और वो जो अपने इतने सारे अपने ऑर्डर लेके बैठा होता, वो अब अपने सारे ऑर्डर्स में घुसा देगा एंड तुम लोग की ग्रैंड मस्ती करके नीचे चला जाएगा। मतलब इतना नहीं करता, सॉरी, वो तुम लोग को सीधा ही लपेटेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ले जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे अब सब लिक्विडेट हो चुके हैं।
अब आई नो तुम लोग को इस तरह समझ नहीं आ रही होगी कि भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, ड्रॉ ही करे जा रहा है। आओ रियल मार्केट में चलते हैं और तुम्हें समझाता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। हम खोल लेते हैं गोल्ड को, खोल लेते हैं गोल्ड में। अब तुम लोग को मैं समझाता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब तुम लोग को रियल टाइम एग्जांपल देख के समझ आएगा, क्योंकि जितना भी मैं ड्रॉ कर लूँ तुम लोग को वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आओ रियल मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग के ऑर्डर्स कहाँ पड़े हैं। ओके, किधर हैं ऑर्डर्स? चलो इधर देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ओ सॉरी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नीचे थी। यहां देखो, यहां पर लोगों ने सेल किया, ठीक है। जा रही है पोजीशन, दोबारा ऊपर आ गई। यहाँ पे इधर भी लोगों ने सेल किया होगा, इधर भी सेल किया होगा, इधर भी सेल किया होगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत सारे बाय ऑर्डर्स पड़े। ओ ठीक है, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस पड़े, उनके स्टॉप लॉसेस पड़े, स्टॉप लॉस पड़े, स्टॉप लॉस पड़े, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले तो ये जो नीचे की लिक्विडिटी थी ना, यहाँ पे लोगों ने जो है ना बाय किया होगा। अब देखो तुम लोगों ने अगर तुम लोगों ने सेल किया यानी किसी ने बाय किया होगा, तभी तुम लोग की सेल की पोजीशन एक्टिवेट हुई है। यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा, ठीक है। अगर यहाँ किसी इंसान ने बाय किया था, किसी ने बाय किया था, तो उसने समझ लो फॉर एग्जाम्पल इस तरह की ट्रेड लगाई होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो उसकी ट्रेड का क्या हुआ, उसका टीपी हिट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ आके उसका स्टॉप लॉस हिट कर गई। क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गई। क्यों हिट हुई, क्योंकि वो लिक्विडिटी बना। वो लिक्विडिटी क्यों बना, ये भी लिक्विडिटी बना, ये भी लिक्विडिटी बना और ये भी लिक्विडिटी बना। जिन्होंने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, सारे लिक्विडिटी बने। जैसे लिक्विडिटी बने, लिक्विडिटी स्वीप हुई और ऊपर चली गई। अब बारी आती है सेलर्स की। बायर्स को तो लपेट दिया, सेलर्स थोड़ी ना खुश रह सकते हैं। जिन्होंने सेल किया था यानी उनके बाय ऑर्डर्स ऊपर पड़े हुए हैं, मार्केट गई, जाके लिक्विडिटी स्वीप की और धड़ल करके नीचे गिर गई। एंड हमें क्या पता चलता है, बायर्स सेलर्स दोनों उड़ चुके हैं। यस, बट अगर हम देखें, एक तेज दिमाग वाला इंसान, एक अकलमंद इंसान कभी भी इस साइडवेज मार्केट में घंटा ट्रेड नहीं करेगा भाई। ये देखो, ये जो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे कोई हमें डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा कि कोई ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ हो रहा है। देयर इज नो डायरेक्शन। कोई पागल लोग यहाँ पर अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं, पागल लोग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं लिक्विडिटी स्वीप होने का, क्योंकि सारे रिटेलर्स ये सोच रहे हैं कि ये बनी हुई है यहाँ पर उनका एक पैरेलल चैनल, समझ लो, ठीक है। इनका यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, इधर इधर इनकी समझ लो ये एक पैटर्न जिस तरह कहते हैं, जिसको पैरेलल चैनल का नहीं पता, ठीक है। अब ये देखो, इस चीज को ब्रेक हुआ, क्या हुआ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। ये यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये चीज हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप थी, और ये हमारे पास क्या था, ये भी लिक्विडिटी स्वीप थी। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये भी यहाँ पे सारे लोग जहाँ लिक्विडेट हो गए, यहाँ पे भी सारे लोग लिक्विडेट हो गए। क्यों, एक ही गलती की वजह से, मार्केट साइडवेज थी, ठीक है। गलत जगह पे ट्रेड की, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए थी, लिक्विडेट हो गए। आप लोग को मैंने बताया, लोगों ने यहाँ पे बाय की पोजीशन लगाई होगी, ठीक है। कुछ लोगों ने इधर बाय की पोजीशन लगाई होगी, ठीक है, इधर लगाई होगी, इतना टारगेट होगा किसी का। किसी ने यहाँ पे बाय की पोजीशन लगाई होगी, ठीक है, किसी का इतना टारगेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बाय की पोजीशन लग रही हैं, अभी हम लोग सिर्फ बाय वाले को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ सोच लो इधर किसी ने बाय की पोजीशन लगाई होगी, जिधर भी लगाई है, ठीक है, इधर किसी ने बाय की पोजीशन लगाई होगी। यानी कुल मिलाकर यहाँ बहुत सारी बाय की पोजीशन। अभी मैं तुम लोग को सिर्फ बाय की पोजीशन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बाय की पोजीशन एक्टिवेट हुई है, ठीक है। बाय की पोजीशन एक्टिवेट हुई थी, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। सेलर्स जो थे, जिन्होंने सेल किया हुआ था, वो तो खुश हो रहे हैं कि बायर जा रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने सेल कर रखा था वो खुश हो रहे हैं कि बायर्स जा रहे हैं। सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, बट वो इंसान, बट यहाँ पर एक बंदा बच जाएगा। कौन बंदा बचेगा, जिसने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो की होगी और जिसको डर नहीं लगता होगा। वो क्या पता उस इंसान ने इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा हो, बट उसके अंदर इतना दिमाग है कि उसने लॉट कम कर दिया हो, यानी अपनी मनी को वो मैनेज करना सीख चुका है, ठीक है। यानी उसने ये चीज सीख ली है कि अगर मैं स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहता हूं तो मैं एक काम करता हूं कि मैं कम पैसा लगाता हूं, ताकि अगर मेरा फॉर एग्जांपल वो बंदा इतना लॉस ले रहा था $50 का, इतना था स्टॉप लॉस उसका $50 था, तो वो क्या करेगा, लॉट
4 गुना कम कर देगा, और वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकता है। अब वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकता है, बट लॉस स्टिल कितना है, $50 का। ये होती है मनी मैनेजमेंट, ये मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा। अभी टॉपिक से थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं तो उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। क्या हुआ, लिक्विडेट हो गए। लिक्विडेट क्यों हो गए, साइडवेज मार्केट थी, लिक्विडिटी बने वो लोग, और पहले लिक्विडिटी ली और धड़ल करके ऊपर चली गई। अब बारी आती है हमारे प्यारे प्यारे सेलर्स की। आ जाओ जी सेलर्स, इसको ये कर देते हैं जी, ये हमारे पास सेल का ऑर्डर है तो इसको हम लोग कर देते हैं इस तरह, ठीक है। इधर किसी ने सेल किया होगा, किधर, इधर लोग यहाँ सेल करते हैं, इस तरह तो नहीं सेल करता कोई भी। ये इतनी बड़ी सी कैंडल देख के किसी ने भी सेल कर दिया होगा। इधर हाई पे इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों का ना अब यहाँ पे हाई पे ही स्टॉप लॉस होगा, जब तक मार्केट यहाँ नहीं पहुंची होगी। यहाँ पहुंची होगी ना तो ये इस हाई पे स्टॉप लॉस होगा, यानी लोग हाई से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है। ये जाहिर सी चीज़ है, किसी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगाई होगी तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर सेल की ट्रेड्स लगी हुई है, ठीक है, हाईज पे ट्रेड लगी हुई है। अब यहाँ पर मार्केट मूव कर रही है, बायर्स को लपेट दिया, अब मार्केट ऊपर आ रही है। अब सेलर्स अब कांप गए, ठीक है, फुल ऊपर आई, यहां पर ब्रेकआउट दिया, अरे हाँ ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अकलमंद नहीं था बंदा, लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट नीचे चली गई। अब ये सेम वही एग्जांपल है जो मैंने तुम लोग को समझाई थी थोड़े से मिनट पहले, तुम लोग को समझाया था कुछ इंस्टीट्यूशन करके, कुछ तुम्हें याद आ रहा होगा कि एक इंस्टीट्यूशन को अगर इतना हैवी ऑर्डर लगाना है, इतना हैवी ऑर्डर, कहीं दिख रहा है इतना हैवी ऑर्डर? नहीं दिख रहा। अगर एक इंस्टीट्यूशन को इतना हैवी ऑर्डर लगाना है तो वो पहले बायर्स ढूंढेगा, बायर्स को लिक्विडेट किया, सारे स्टॉप लॉस उड़ा दिए एंड धड़ल करके नीचे गिर गया है, एंड दैट्स इट, उनका फायदा हो चुका है। बट अगर कोई अकलमंद इंसान होगा ना, जिसको लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप का पता होगा कि मैं क्या करता हूं, सबसे बड़ा वेपन है पेशेंस, ठीक है, मैं इंतजार करता हूं और जैसे ही यहां पे कोई लिक्विडिटी स्वीप होगी, देखो आप लोगों ने ना इस तरह की मार्केट में सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी है। अगर इस तरह की कोई मार्केट चल रही है ना जिसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम लोगों ने ये देख लेना है कि भाई तुम लोगों ने अगर इस तरह की मार्केट में एंटर कर रहे हो ना, अब तुम लोगों को मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने क्या करना है। मार्केट में तुमने चार्ट खोला, तुमने आके देखना है, तुमने आके देखना है कि लोगों ने कहां पे सेल किया होगा। यहां से सेलिंग आई थी, जस्ट मार्क दिस, ठीक है। फिर मार्केट आई, यहां पे सेलिंग आई थी, ठीक है, यहां आई, यहां पे सेलिंग आई थी, ठीक है। फिर मार्केट में इधर सेलिंग आई थी, ठीक है, फिर मार्केट में इधर सेलिंग आई थी, ठीक हो गया। अब तुम्हें पता चल चुका है कि यहां पे इतनी सारी सेलिंग आई तो यहां पर कौन से ऑर्डर्स पड़े होंगे, ऊपर। हाँ, अगर यहाँ पे सेल किया है तो यहाँ पर बाय के ऑर्डर पड़ेंगे। क्यों, देखो लॉजिक समझाता हूँ ना। अगर तुमने सेल किया है, तुमने एक चीज को सेल की है और अगर उस ट्रेड को बंद करना है तो वो चीज तुम्हें खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, लॉस लेना पड़ेगा। शॉर्ट सेलिंग का अगर तुम लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को शॉर्ट सेलिंग का नहीं पता होगा, तुम लोग को मैंने लॉन्ग पोजीशन का बताया था, शॉर्ट का बताता हूँ। शॉर्ट सेलिंग किस तरह काम करती है। शॉर्ट सेलिंग में तुम लोग उधार लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने एक एसेट को उधार पे लिया, उधार पे लेके तुम उसको महंगी प्राइस में बेच दोगे। जैसी उसकी प्राइस कम होगी ना, तुम दोबारा खरीदोगे, ब्रोकर दोबारा खरीदेगा। तुम लोग एग्जिट पे क्लिक करते हो। हमेशा सेल की पोजीशन में जब तुम लोग एग्जिट पे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे तो तुम एग्जिट पे क्लिक कर रहे हो, लेकिन वहां पर पीछे से ब्रोकर जो है वहां पे बाय कर रहा है। तुमने एग्जिट पे क्लिक किया, ब्रोकर ने बाय किया, बेच दिया, प्रॉफिट बुक हुआ, तुम लोग का प्रॉफिट तुम्हारे पास आ गया। दैट्स हाउ सेलिंग वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेल के ऑर्डर थे, यानी यहाँ पर बाय के ऑर्डर पड़े थे कि अगर बाय के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। यानी देखो ये सेलिंग, ये सेलर्स हैं, ये क्या है, ये सेलर्स हैं, ठीक है। इसको लाल करता हूँ, तुम्हें फील आएगी, फिर तुम्हें पता चलेगा। इसको लाल करते हैं, रोजा लाल। ये हमारे पास सेलर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेलर्स हैं। ये जितने भी लोग हैं ये हमारे पास सेलर्स हैं। अब एक सेलर को अगर, अब मैं एक मार्केट ऑपरेटर हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये कमरा जो है मार्केट ऑपरेटर्स का है। अब मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने सेल किया है ना, मैं इन सबको उड़ा दूं। अब मैं इन सबको तब उड़ाऊंगा जब मेरे पास इन लोगों का डेटा होगा। अब देखो एक
ऑपरेटर जो है वो ऐसी फारिग नहीं बैठा, उनके पास वो जो तुम सॉफ्टवेयर देख रहे होते हो ना इतने खतरनाक, तुम्हें घंटा समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे वो ये पता लगाते हैं, ये एनालाइज करते हैं कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ होंगे। और एक नॉर्मल सा बंदा भी बता सकता है कि भाई अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया तो वो यहाँ रखेगा अपना, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी सारा यहीं पे स्टॉप लॉस है। अब मैं जो ऑपरेटर बैठा हूँ ना, मैं पता है क्या करूंगा, मैं सोचता हूँ कि चलो पहले इनको उड़ाते हैं। मार्केट जा रही है, मार्केट गई, पहले हमने बायर्स को उड़ाया, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ था, हिट किया, लिक्विडेट करके ऊपर चले गए यहाँ पर। अब इनको, अब अगर हम लोगों ने सेल करना है, जो पिछले प्रीवियस सेलर्स है पहले हमें उनको मार्केट से बाहर निकालना होगा ताकि हम अपना प्रॉफिट बुक करें। यानी अगर मैं बेचना चाहता हूं तो हमें खरीदार चाहिए। खरीदार कैसे मिलेंगे, यहां पर ये चीज जैसी ब्रेकआउट होगी ना, मैं शो करूंगा कि भाई यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है। यहां पर देखो वीक भी बनी हुई है, यानी ये लंबी सारी वीक बनी थी, ये देखो मार्केट में यहां पर एक लंबी सारी, इतनी भी लंबी नहीं है लेकिन ये एक वीक थी जिसको देख के कोई भी बोलेगा कि भाई हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, सारे देख के बोलेंगे कि भाई ये तो ब्रेकआउट हो चुका है। मैं शो करूंगा कि मैंने ब्रेकआउट कर दिया है, और जैसी ब्रेकआउट होगा धड़ बाय ऑर्डर्स लगने शुरू होंगे, धड़ 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 बाय ऑर्डर्स आ रहे हैं, धड़ 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 मार्केट में बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एंड मैं एज अ ऑपरेटर अब अपने जितने भी सेलिंग के ऑर्डर्स थे पुट करूंगा एंड इतना बड़ा गिराव लाऊंगा मार्केट पे। देख रहे हो कहीं दिख रहा है इतना बड़ा ऑर्डर? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैं एज अ ऑपरेटर सिर्फ वेट कर रहा था कि लोग बाय करें, उन्हें मैं बाय में लगाऊं कि भाई अब तो ब्रेकआउट हो गया, खरीदो। जैसे बाय करेंगे मैं सेल करूंगा एंड दैट्स इट, खत्म। ये है लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप। हियर यू गो, दिस इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी की टाइप्स भी बहुत सारी होती हैं, बट वो मैं इधर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो होती है एडवांस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की 4 से 5 टाइप्स भी होती है, ठीक है, अलग अलग एरिया में। एक होती है हाई लो लिक्विडिटी, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मेरी फेवरेट है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं ये मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, क्योंकि वो एडवांस्ड लिक्विडिटी होती है, वो थोड़ा डिटेल में, वो तकरीबन लंबा सारा लेक्चर हो सकता है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को समझाने वाला हूँ। जो मैंने समझाया समझ आया, ठीक हो गया। अब कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, बीटीसी में यहाँ पर हम लोग जो है ना एग्जांपल देख लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में इधर देखते हैं, सबर वेट करते हैं, मैं तुम लोग के लिए एक चीज ढूंढता हूँ ताकि तुम लोग को परफेक्ट एग्जांपल मिल सके। ओके ठीक है, इधर देख लो यार, ये चीज तुम लोग के समझ आने वाली है। लिक्विडिटी के एक और एग्जांपल, यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स आए, यहाँ पर बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, इधर बड़ी सारी कैंडल देखी, ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, इधर स्टॉप लॉस लगा दिया, ये प्रीवियस हाई था, इधर टीपी लगा दिया, घंटा टीपी हिट नहीं हुआ, मार्केट आई थोड़ा सा जहाँ पे स्टॉप लॉस था, अगर प्रीवियस ये है ना, इस ये जगह ये थी, इससे थोड़ा सा नीचे आएगी, ठीक है, स्टॉप लॉस लिया, ऊपर चलेगी। लिक्विडिटी स्वीप, यानी तुम लोगों ने यहाँ बाय नहीं करना था, तुमने यहाँ ट्रेड ही नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पे कोई तुम लोग को कोई लेवल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, अब तुम इसके ऊपर तो ट्रेड लोगे नहीं, तुम लोग को एक प्रॉपर लॉजिक के ऊपर ट्रेड लेनी है ना। तुम लोग को यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो ये तो वैसी मूव ऊपर चला गया, तुम लोग को कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। तुम लोग को ट्रेड कब लेनी है? तुम लोग को ट्रेड लेनी है जब तुम लोग को यहाँ पे कहीं पे कंफर्मेशन मिले, तुम्हें पता है कि भाई अब ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड लो। या तो जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, मैं तो तुम लोग को बेटर ये बताऊंगा कि जब ये चीज लिक्विडिटी स्वीप हो जाए ना, तुम लोग को पता है कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, तुम बस थोड़ी सी देर इंतजार कर लो, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हो धड़ल करके ऊपर चले जाओ, ठीक है, दैट्स इट, ये लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बाय किया था, ठीक है, जो लालच नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, इधर स्टॉप लॉस होगा। जो लोग लालच नहीं करेंगे तकरीबन इधर तक का लेंगे, उनका टीपी हिट हो जाएगा। बाकी जिन्होंने इस प्रीवियस हाई का या इधर का लगाया होगा, जिन्होंने इधर का लगाया होगा, टीपी हिट नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट वहीं से रिवर्स की। जिन्होंने यहाँ बाय किया था, जो लालच नहीं कर रहे थे, उनका तो टीपी हिट हो गया। देखो तुम लोग लालच ना करके भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। टीपी छोटा रखो, एसएल छोटा रखो, लॉट बढ़ा दो, दैट्स इट, ठीक है, या एसएल बड़ा रखो, टीपी बड़ा रखो, लॉट छोटा कर दो। मनी मैनेजमेंट आगे बताऊंगा, सब समझ आएगी तुम्हें। यहां पर हमारा एसएल था, जिसने लालच नहीं की उसने
बुक किया प्रॉफिट, जिसने लालच की प्रीवियस हाईस पे लग दिया, आया फुल। इसकी भी जो अगर क्या पता कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने इधर प्रीवियस लो पे ना लगाया, वो थोड़े से अक्लमंद हो, उन लोग को लगता होगा कि भाई इधर तक मार्केट का मैं इधर तक लगाता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है। अब जिनका स्टॉप लॉस पहले बच रहा था उनका भी उड़ गया, जिनका ये था ये भी उड़ गया, दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गए एंड मार्केट दोबारा ऊपर चले गए। Here we go. I think that's it for the day. तुम लोग को समझ आई होगी कि लिक्विडिटी क्या होती है। मैं चाहता हूँ तुम लोग का आज का होमवर्क क्या होना चाहिए। आज के इस लेक्चर का जो होमवर्क तुम्हारा है वो होमवर्क ये है कि तुम लोगों ने गोल्ड और बीटीसी दोनों की चार्ट के अंदर जाना तुम लोगों ने दोनों के चार्ट में जाना है एंड लिक्विडिटी मार्क करनी है कि यहाँ पे लोगों ने सेल किया हो। तुमने सोचना है कि लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है। जो लाइव मार्केट चल रही है तुमने यहाँ पे भी सोचना है कि लोगों ने यहाँ पे सेल की पोजीशंस लगाई है, ठीक है, यानी ये लोग लिक्विडेट होंगे। तुम लोगों ने ऐसी चीजें ढूंढनी है, ठीक है। तुमने जाना मार्केट में जाके लिक्विडिटी ढूंढनी है कि लिक्विडिटी कहाँ थी और ये जो प्राइस ऊपर गई है ये क्यों गई है। जैसी प्राइस ऊपर गई है किसी को लिक्विडेट किया है किसी को, ये चीजें तुम लोगों ने देखनी है, ठीक है। समझ रहे हो। जिस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग लंबी कैंडल देख के बहुत सारे लोगों ने सेलिंग कर दी होगी, यहाँ पे आई टीप इनका जो ना ऐसे हिट कर दिया, ठीक है। इस तरह की चीज तुम लोगों ने मार्केट में ढूंढनी है। अच्छा जी, एक भाई का कमेंट आया था पिछले लेक्चर में कि बिटकॉइन के पिप्स समझ नहीं आ रही, बिटकॉइन के पिप्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं, वो 2 मिनट में तुम लोग को समझा दूं। बिल्कुल सिंपल सी चीज। यहाँ बिटकॉइन पे चलते हैं। देखो भाई, बिटकॉइन का फंडा ये है, अगर तुम लोगों ने बिटकॉइन की पिप्स कैप्चर करने ना, तुम लोग को भाई 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 बिटकॉइन में ना ये जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट डॉलर के बराबर, डॉलर बोल लो पॉइंट बोल लो एक ही बात है, यानी 90,000 से 91,000 पे बिटकॉइन चला गया, ठीक है। तुम लोग जब पूरा एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हो ना, मुझे पता तुम लोग 0.1 और 0.01 वाले लॉट वाले लोग हैं, लेकिन मैं तुम लोग को स्टैंडर्ड लॉट की एग्जांपल दूंगा ताकि तुम लोग को सही से समझ आए। देखो, जब तुम लोग एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हो ना, तुम लोग पूरा का पूरा एक बिटकॉइन खरीदते हो। एक लॉट, पूरा एक लॉट स्टैंडर्ड लॉट, यानी पूरा एक बिटकॉइन खरीद लिया। यानी फॉर एग्जांपल 90,000 पे था बिटकॉइन, तुमने एक लॉट ओपन कर लिया, यानी अब तुम लोगों ने एक पूरा बिटकॉइन खरीद लिया। $90,000 का बिटकॉइन तुमने खरीद लिया है। किसकी मदद से? लेवरेज की मदद से। तुम लोग ने लेवरेज ली, उधार लिया, खरीद लिया, ठीक है। एक बिटकॉइन अब तुम्हारे हाथ में, एक लॉट की वजह से। मैं तुम लोग को डिवाइड करके बताऊंगा। एक लॉट की वजह से पूरा एक बिटकॉइन हाथ में। अब 90,000 से अगर 91,000 पे गया तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा? एक बिटकॉइन है मेरे पास, वो मैंने 90 का लिया था, 91 पे प्राइस चली गई तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 90 से 91 अबे 90,000 बोल रहा हूँ। हाँ। एक क्या बोल रहे हो? 1,000? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तो 1,000 की हुआ 90 से 91। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट लगाया, यानी पूरा एक बिटकॉइन ले लिया, 90,000 पे खरीदा था, 91 पे बेच दिया, $1,000 का प्रॉफिट। $1,000 की मूवमेंट आई और $1,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे तुम लोग को लिख के बताता हूँ। पूरा एक लॉट लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की $1,000 1000 पॉइंट कह लो, $1,000 कह लो। मूवमेंट आई, कितने डॉलर कैप्चर किए? $1,000, क्योंकि पूरा एक ही बिटकॉइन था, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है एक बिटकॉइन पर। अब हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, यानी गरीबों वाला लॉट 0.1 लॉट, हम जैसे लोगों का लॉट। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट तो मैंने 1,000 ही कवर किए, यानी 1,000 पॉइंट $1,000 कवर किए, बट दिस टाइम यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट होगा? अब मेरा प्रॉफिट होगा $100 का, क्योंकि अब मैंने कम क्वांटिटी ली थी। डिवाइडेड बाय 10 कर दो। तुम लोगों ने इसी चीज से सोचना है। 0.01 1,000 पॉइंट, कितने डॉलर का प्रॉफिट? सिर्फ $10 का प्रॉफिट। इसलिए कहते हैं कि बीटीसी में लॉट ज़्यादा इस्तेमाल किया करो। और अब अगर बिल्कुल मैनुअल चीज़ तुम लोगों ने नहीं करनी, सिंपल सी स्केल में किस तरह नापते हैं, आओ तुम लोग को बता देता हूँ, समझ आ जाएगी तुम लोग को। चलो, ये तुम लोग का यहाँ पे था, तुमने मेजर किया, ये देखो, ये चीज देखो, ये तुम्हारी 1358 पॉइंट के बाद जो है इसको छोड़ दो, वो मैटर नहीं करता इतना, ठीक है। 1358 ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जब प्राइस थी, यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा तो कितने डॉलर का डिफरेंस आया? 1,300
$1358 नीचे गिर गया, ठीक है। अगर मेरे पास पूरा एक लॉट होता तो $1358 का मेरा प्रॉफिट होता, और वहीं अगर मेरा 0.1 लॉट होता तो मेरा कितना प्रॉफिट होता? 1.5 छोड़ो, $135। आई नो तुम लोग को समझ आई होगी। पूरा एक लॉट होगा तो 1358, पूरा एक लॉट जब होगा हमारे पास तो 1358 का प्रॉफिट होगा। 0.1 का जो हमारे पास लॉट होगा तो $135 का प्रॉफिट होगा, और जब 0.01 होगा तो $13 का प्रॉफिट होगा। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। लिक्विडिटी एडवांस हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा लिक्विडिटी एडवांस क्या होती है। लिक्विडिटी की 4 से 5 3 4 टाइप्स होती है, वो अलग अलग जगह काम करती है। ये टॉप होते हैं, ठीक है, लाइंस होती है, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, सारे को तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला। उम्मीद है तुम लोग को समझ आएगी। तुम लोग को जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को जरूर से करना। मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय। कमेंट कर देना इस वीडियो में जरूर से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।